इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी, दिगंबर जैन देवस्थान, महाराष्ट्र। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। मांगी तुंगी का इतिहास बताया था, कैसे सीता जी यहाँ पे आए और यहाँ से स्त्रीलिंग को छेद कर स्वर्ग में प्रतिइंद्र हुए। जैन रामायण और जैन महाभारत यहाँ पर गाया गया है। यहाँ पर रामचंद्र जी कैसे आए, यह एक इतिहास की एक झलक आपको बताता हूं। जब स्वर्ग के देवताओं में चर्चा चालू है, पृथ्वी पे यदि प्रेम है तो दो भाइयों में, वह प्रेम है राम और लक्ष्मण में। स्वर्ग के देवता, स्वर्ग का देवता लक्ष्मण के महल में आया और आमोद प्रमोद के बीच में बोला, अरे लक्ष्मण, तुम आमोद और प्रमोद कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं। लक्ष्मण ने कहा, क्या बात? उन्होंने कहा, राम की मौत हो गई। ये सुनते ही लक्ष्मण का मुंह खुला का खुला रह गया। वह स्वर्गवासी हो गए। रामचंद्र जी उन्हें लाज मनाते हैं और दीवानों जैसे 6 महीने तक लक्ष्मण की अर्थी को लेकर जंगल में घूमे और जब उनका अग्नि संस्कार हो गया तो वे दिगंबर जैन मुनि बन गए। संघ में 28,000 जैन मुनिराज और 46,000 आई का माता है। यह प्रमाण पंडित रतनचंद जी इंदौर वालों ने हमारे को पुराने शास्त्रों में इस प्रमाण को बतलाया। फिर एक दिन चर्चा चालू थी, अरे आत्म कल्याण कहना है, आत्म कल्याण कहने कहाँ पे जाए? तो किसी ने कहा, अयोध्या से शिखर जी नदी के वहां पे चलो। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, मैं मांगी तुंगी पहाड़ पे प्रतिज्ञा लेके आया था, आत्म कल्याण करूंगा तो मांगी तुंगी पर्वत पे करूंगा। 28,000 मुनिराज और 46,000 आई का माताओं का संग लेकर रामचंद्र जी इस भूमि पर आए और आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए। धर्म ध्यान से वह शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो गए। स्वर्ग का प्रति इंद्र का सिंहासन जो सीता जी का जीव स्वर्ग में था, उसका सिंहासन कंपायमान हो गया। बोले, रामचंद्र जी यदि मोक्ष में चले जाएंगे तो कई भवों का साथ छूट जाएगा। मैं ऐसा क्यों नहीं करूं कि रामचंद्र जी के ध्यान को डिगा दूं और रामचंद्र जी भी स्वर्ग में आए और हम साथ में मोक्ष में जाए। स्वर्ग का प्रतिनिधि इस भूमि पर आया, मांगी तुंगी पर्वत को नंदनवन बनाया, वाद्य बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, अनेक उपचार किए रामचंद्र जी का ध्यान डिग जाए। स्वयं सीता के रूप को धारण किया और स्वामी रामचंद्र जी के पास आके बोलने लगा, स्वामी राम, आंखें खोलो, ये अनेक राज्य कन्याएं आई है, इनको दीक्षा दो। क्या मजाल एक प्रति इंद्र की जो रामचंद्र जी के ध्यान को डिगा सके। सीता जी का उत्सर्ग, सीता जी का जीव उत्सर्ग कर रहा है और रामचंद्र जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आकाश मंडल रामचंद्र की जय जयकार से गूंज उठा और उनकी गंध कुटी मनाई, गंध कुटी की रचना हुई। द्वादशकर्म विचिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय
सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिबंधनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्यज्ञानाय चतुर्भुवन करणेन्द्र फणा मंडल पंडिताय ऋषियादिका शावकायिका प्रमुख चतुर संकोप से नाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिक नाशनाय अपायमस्माकं मृत्युं जतिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वकर्माणि सर्वजमानि सर्वकष्टमानि सर्वगौमानि सर्वमहिष्मानि सर्वधान्यमानि सर्वरक्षमानि सर्वगुल्ममानि सर्वपत्रमानि सर्वपुष्पमानि सर्वफलमानि सर्वराष्ट्रमानि सर्वदेशमानि सर्वविषमानि सर्वेन्द्रां शाकिनी डाकिनी भयं सर्वेदनीयं सर्वमौनीयं सर्वकर्माष्टकम् सुदर्शन महाराज चक्रिक्रम तेजो बलिश्वर शांति सजनानंदना सर्वभव्यानंदना सर्वगोकुलानंदना सर्वग्रामनगर खेत पर्वत मंडप पत्तन गांव समानानंदना सर्वलोकानंदना सर्वदेशानंदना सहजमानानंदना सर्वदुःखं हाना हाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिसुलोकेषु व्याधिविसर्वजितं अभिक्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु गुरुगोत्र तन्दानं सतस्तु चक्रप्रवासमुच्च मल्लिवन्पान् पुष्पते शीतलमणीश्वरत् देवीनाथ पार्श्वनाथ इत्येकनुमायितने मन्त्रेणाग्रे शान्त्यर्थं गन्धोदधारा वचनम् ओम नमो भगवतो वर्मानसरिसस्य चक्रदलन्तं गच्छयाय सर्पायं भूयं जयेवा विवाह देवा कर्णेवा रणकनेवा राजमोहनवा चौधरी तुम्हें बाबा स्वाहा ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते दक्षिणाशेषाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गपद्धति विनाशनाय सर्व वर्णक क्षुद्रोग्र विनाशनाय सर्व क्षमनाशनाय ओम राति दुर्गोंग अस्यावसा चतुर्वेद संघस्य गणपति गंधराचार्य कुंदुसानंदी महाराजाचार्य कनकनंदी महाराजाचार्य पद्मनंदी महाराजाचार्य वैराग्यनंदी महाराजाचार्य तीर्थनंदी महाराज मुनि भावनंदी महाराज गणियारिका पांचवी माताजी गणियारिका चिंतनश्री माताजी हरिका सुनिंदामती माताजी हरिका सुबोधमती माताजी निर्मला बहन साधना बहन आज भैया सविता सुनीता आज की शांतिधारा करता श्रेष्ठी सुहास डोनगांव के देवगांव राजा सुहास मीना शुभम संजीवनी देवेंद्र नीलिमा समस्त डोनगांव के देवगांव राजा परिवार से देवेंद्र नीतिमा सोहम प्रज्ञा आशीता विरेंद्र समस्त जिंतूरकर परिवार देवगांव राजा डॉक्टर चुरंबी से परिवार से मनोहर भाई से परिवार से प्रफुल्ल से परिवार से हम सब कर्मचारी सब ट्रस्टीगण से परिवार से शांति करो तो पुष्टि करो तो लसट स्वाहा। पुण्य बढ़ाने का कारण एक ही हो सकता है, जो श्रावक का कर्तव्य है श्रावक करे और साधु का कर्तव्य साधु करे, जब तो हमारा पुण्य बढ़ता चले जाएगा। साधु यदि ध्यान और अध्ययन करता है तो उसका पुण्य निरंतर बढ़ता चले जाता है। श्रावक दान और पूजा करे तो उसका भी पुण्य बढ़ता चले जाता है। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री सिद्धक्षेत्र मांगी तुंगी जी, दिगंबर जैन देवस्थान, महाराष्ट्र।